फैंटास्टिक। सो आज हम वी आर ऑन लाइव ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। सो हम लोग इस क्लब के जरिए न्यूट्रिशन क्लब के जरिए बहुत सारे लोगों तक पहुंच रहे हैं सुबह और शाम दोनों टाइम पे। और इस क्लब का बेसिक पर्पस हमारा है मॉर्निंग ऑनलाइन एंड लाइव। अभी आई होप आप मैंने स्टोरीज के अंदर बहुत कुछ डाला है आज। सो आज हम हमारे जितने भी नए मेहमान बैठे हैं हमारे इस न्यूट्रिशन क्लब के अंदर, उनकी जानकारी के लिए मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फिटनेस, राइट। तो चलो फिटनेस को जानते हैं। फिटनेस एक्चुअली क्या है। बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत सारी गलत फहमियां हैं फिटनेस को लेके। लोगों को अगर हम बात करते हैं ना सेहत अच्छी कैसे करनी है, तो ज्यादातर लोग फिटनेस के नाम पे एक्सरसाइज का नाम लेते हैं, जिम का नाम लेते हैं, योगा का नाम लेते हैं, साइकिलिंग का नाम लेते हैं, सैर करने का नाम लेते हैं। और ये लोगों को लगता है कि फिटनेस मतलब जिम, फिटनेस मतलब एक्सरसाइज। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है लोगों के अंदर। मैं ऐसा नहीं बोल रहा जिम एक्सरसाइज अच्छा नहीं, इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट छोड़ो आधा भी नहीं है। तो अपने को क्या देखना है कि अगर हमें प्रॉपर फिटनेस चाहिए, लाइफ में एकदम परफेक्ट फिटनेस चाहिए, तो अपने को फिलॉसफी है वर्ल्ड वाइड कि आपको 80% डाइट और न्यूट्रिशन का ध्यान रखना पड़ेगा और 20% आप एक्सरसाइज का ध्यान रखें, राइट। तो हम नॉर्मली जब भी किसी से फिटनेस की बात करते हैं तो लोग एक्सरसाइज जिम योगा की बात ज्यादा करते हैं। ये 20% है। और बहुत सारे लोग मैं देखता हूं वो लोग अगर डाइट की बात करते भी हैं तो वो एक बात कॉमन पूरी दुनिया करती है, मैंने तेल बंद कर दिया, मैंने घी बंद कर दिया, मैंने मीठा बंद कर दिया। लोग इसको फिटनेस समझते हैं, राइट। दिस इज ऑल्सो एब्सोल्युटली इनकम्प्लीट। ये भी कंप्लीट नहीं है, ओके। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, लोग ये जरूर बोलते हैं क्या मैंने कट कर दिया, लोग ये नहीं बोलते क्या मैंने डाला। हमारी फिटनेस खाने से बननी है, पता है आपको। भगवान ने हमारे लिए खाना बनाया था, रोटी सब्जी दाल चावल, जो भी साउथ इंडियन, वेस्ट इंडियन, वेस्टर्न कंट्रीज, जितना भी हम फूड खाते हैं ना, वो हमारी तंदुरुस्ती के लिए भगवान ने बनाया था, खेतों में से आया था। लेकिन क्या हुआ, इंसान ने उसके ऊपर प्रोसेस कर दिया, उसको बहुत सारे केमिकल्स, उसके अंदर पेस्टिसाइड, उसके अंदर मिलावटें, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को वो न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा। तो क्या डालना है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 3 पार्ट हो गए, फूड एंड फूड किस तरीके का खाना है, क्या चीजें खाने में बंद करनी है, कम करनी है, और एक्सरसाइज का कितना रोल है। तो अब इसको डिटेल में समझेंगे। क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारे वर्ल्ड के टॉप डॉक्टर, साइंटिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन से ट्रेनिंग ले चुका हूं, यूएस में, यूरोप में। तो मेरी फिलॉसफी बहुत सिंपल और क्लियर है। फिटनेस को हम 3 चीजों से ले सकते हैं। देयर आर 3 फैक्टर्स बिहाइंड आवर फिटनेस। चाहे आप ओवरवेट हो रहे हो, अंडरवेट हो रहे हो, एनर्जी का प्रॉब्लम है, आपको बीमारियां आ गई है, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, इन सब के पीछे मेजरली 2 चीजों का रोल है। नंबर 1, 3 चीजें मैं अभी आपको बोलूंगा। नंबर 1, हमारी फूड हैबिट्स का इश्यू है। WHO पता क्या बोलता है? WHO बोलता है 70% हमारी डॉक्टर विजिट सिर्फ एंड सिर्फ खाने पीने से संबंधित, डाइट रिलेटेड है। ठीक है, इसका मतलब 70% डॉक्टर विजिट का मतलब आप चेक करो आपके घर में जो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं वो किन कारणों से जाते हैं। वो बीपी से जाते हैं, शुगर से जाते हैं, मोटापा आ गया, कोलेस्ट्रॉल आ गया, यूरिक एसिड बढ़ गया, एनर्जी नहीं है। तो ये सब चीजों के कारणों के कारण हमारे फैमिली में से लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। और WHO क्लियरली बोलता है ये फूड हैबिट और डाइट रिलेटेड इश्यूज हैं। तो अब फूड हैबिट्स में 2 फैक्टर है। सबसे पहला फैक्टर है कि हमारा खाना जो हम खाते हैं वो पीछे से ही अच्छा नहीं आ रहा है। क्यों अच्छा नहीं आ रहा है? बहुत साधारण सी बात है। आज से 20 साल पहले इतना ओवरवेट लोग नहीं थे जितने आज ओवरवेट लोग हैं, और आने वाले समय में ये बढ़ने वाले हैं। क्लियर है? कारण पता क्या? हमारा खाने में आज से 10-15 साल पहले उतना पेस्टिसाइड नहीं डलता था जितना पेस्टिसाइड आज डल रहा है, और आने वाले समय में ये पेस्टिसाइड बढ़ेगा। उतनी मिलावटें 10-15 साल पहले नहीं होती थी खाने में जितनी मिलावटें आज हो रही हैं, और आने वाले समय में बढ़ेगा। कारण क्या? क्यों बढ़ेगा? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़े जा रही है, खेत जो है वो कम हुए जा रहे हैं। तो पॉपुलेशन बढ़े जा रही है, खेत कम हुए जा रहे हैं, तो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल बहुत बढ़ने वाला है। तो हमारा जो खाना है जो हम घर पे खाते हैं, दैट इज एब्सोल्युटली नॉट प्योर। एक भी सब्जी नहीं है मार्केट के अंदर जो हमारे घर पे आती है। कहने को हम घर का खाना खाते हैं, लेकिन घर के खाने वाली सब्जी तो सब्जी मंडी से आ रही है ना, तो उसमें किसी में भी बिना पेस्टिसाइड के सब्जी नहीं आती है। हमारा सारा राशन पैक्ड और सील्ड आता है, तोलना नहीं पड़ता है ना। सारा राशन, चाहे आप दाल चावल लाते हो, मसाले लाते हो, आटा लाते हो, एनीथिंग इज पैक्ड एंड सील्ड। तो ये 6-6 महीने खराब नहीं हो तो इसके अंदर क्या डाला जाता है? केमिकल डाले जाते हैं। आप मैंगो का जूस निकालो और उसको आधा घंटा रख दो, खराब हो जाएगा। लेकिन रियल मैंगो
वो रियल है ना, वो 6-6 महीने खराब नहीं होता है। आप सोच के देखो वो वाला रियल है कि असली वाला हमारे हाथ में मैंगो था वो रियल था, राइट। तो इसका मतलब हर चीज में केमिकल है, हर चीज से को प्रोसेस किया गया है। हमारा ज्यादातर खाना आजकल चेंज हो गया है, तो खाना अच्छा नहीं है। दैट इज नंबर 1 पॉइंट इन फूड, जो WHO बोलते हैं कि डाइट का रिलेटेड इश्यू है। दूसरी चीज फूड हैबिट्स, ये इश्यू है आपके ओवरवेट होने में। फूड हैबिट्स का मतलब है हम टाइम पे टाइम खाते हैं, हमारे कोई लंच का टाइम फिक्स नहीं होता है, सम टाइम डिनर का टाइम फिक्स नहीं होता है। दूसरे टाइम खाते ही सो जाते हैं मोस्ट ऑफ अस, रात को खाना डिनर किया और साथ के साथ सो गए, वो प्रॉब्लम है। तीसरा प्रॉब्लम फूड हैबिट्स में क्या आ गया कि हम रेस्टोरेंट्स में ज्यादा जाते हैं, जोमैटो और स्विगी का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। तो जिनकी फोन में ये ऐप है ना, आप ओवरवेट हो। मेरे फोन में तो नहीं है, देखो मैं फिट हूं एकदम से, बिकॉज वी डोंट यूज दिस एप्लीकेशंस, बिकॉज ये एप्लीकेशन घर पे बीमारियों लाने की एप्लीकेशन है। कभी आप पिज्जा ऑर्डर कर सकते हो, करते हो, कभी आप बर्गर करते हो, कभी आप कुछ ऑर्डर करते हो, कभी आप कुछ भी, आप मैं कह रहा हूं रोटी सब्जी भी मंगा रहे हो, दैट इज ऑल्सो नॉट हेल्दी बिकॉज दैट इज कमिंग फ्रॉम रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट में कौन आपके घर की तरह खाना का ध्यान रखता है कि ऑलिव ऑयल यूज करना है, तेल को 1 ही 2 बार यूज करना है, बार बार यूज नहीं करना है ना, तो ये सब चीजों का इस्तेमाल नहीं होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने की, हमारी फूड हैबिट जो है उसमें हमारी अनअवेयरनेस भी है, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं होता प्रोटीन कितना चाहिए हमारी बॉडी को, हमें मालूम ही नहीं होता कि हमें पानी कितना पीना है, हमें मालूम ही नहीं होता कि मेरी बॉडी को कितनी कैलोरीज चाहिए, और हमें यह भी मालूम नहीं होता मैं कौन से कार्ब्स लूं, कौन से कार्ब्स नहीं हूं, मेरे स्नैक्स कैसे होने चाहिए। भारतीय स्नैक्स तो बड़े इजी और सिंपल है, बिस्किट और चाय का कप पकड़ लो और 4-4 बिस्किट हम खा जाते हैं, और कुछ तो पैकेट खा जाते हैं बिस्किट के। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है, उस बिस्किट में प्रॉब्लम है कि ऑलमोस्ट एक बिस्किट में 80 कैलोरीज होती है। और आप जितना मर्जी बोलो मैं ये वाला बिस्किट खाता हूं, मैं ये नहीं खाता हूं, सबसे खतरनाक बिस्किट वही है जिसका नाम अच्छा है, फाइबर बिस्किट, डाइजेस्टिव बिस्किट। चेक करो घर पे 80 कैलोरी है एक बिस्किट में, तो आप वो आपके फैट को बढ़ाएंगे, राइट। सो वी नीड टू चूज हेल्दी स्नैक्स, और आप कभी भी ओवरवेट नहीं होंगे। कुछ लोगों का मानना है मेरा बैठने का काम है इसलिए मैं ओवरवेट हूं, ये गलत है। अगर बैठने का काम है तो आपको फूड चेंज करना पड़ेगा, मतलब क्या खाना है क्या नहीं खाना, एक अच्छे एक्सपीरियंस कोच से आपको वो नॉलेज लेनी पड़ेगी। सो हमारा फूड भी अच्छा नहीं आ रहा है, हमारी फूड हैबिट्स भी खराब हो रही है, रेस्टोरेंट्स हमारे खाने के अंदर आ रहे हैं, टेस्टी फूड की तरफ हम ज्यादा जाते हैं। तो ये हमारा आ गया 1 फैक्टर जो WHO बोलता है आपके फिटनेस को खराब होने के लिए। दूसरा मेजर फैक्टर हमारे घर पे बीमारियां आने के लिए या ओबेसिटी आने के लिए इज आवर लाइफस्टाइल। तो हमारे लाइफस्टाइल में क्या इश्यू है, व्हाट इज लाइफस्टाइल, मेरा रहन सहन कैसा है ना, वो लाइफस्टाइल है। अब लाइफस्टाइल में आ गया आपका सारा दिन बैठने का काम है तो ये आपका लाइफस्टाइल है, आपका सारा दिन भाग दौड़ का काम है तो ये आपका लाइफस्टाइल है ना। अगर आपका कभी आप एक्सरसाइज करते ही नहीं हो, ये आपका लाइफस्टाइल है। आपको शाम को दोस्तों के साथ बैठना ही बैठना है रेस्टोरेंट्स में, या कोई ना कुछ चीजें उल्टी सीधी ऑर्डर करनी है, तो ये आपका लाइफस्टाइल है। पार्टी लाइफ है, रात को सोते ही 12 बजे हो तो आपका लाइफस्टाइल 12 बजे सोने वाला हो गया। आपकी नींद कितनी पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है, वो आपका लाइफस्टाइल है। आप स्ट्रेसेस कितने ले रहे हो, मेडिटेशन करते हो कि नहीं करते हो, या उलझे ही रहते हो जिंदगी में, तो वो आपका लाइफस्टाइल है। तो ये 2 मेजर इशू, फूड हैबिट्स एंड लाइफस्टाइल, ये दोनों मेजर इशू हैं जिसकी वजह से आज हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं। मैं अपने फूड हैबिट्स और लाइफस्टाइल की वजह से फिट हूं आज, एब्सोल्युटली मसल्स पूरी है बॉडी में, फैट एकदम जितना चाहिए उतना है, और अपने फूड हैबिट और लाइफस्टाइल की वजह से मैं 105 किलो का भी हो सकता हूं, 95 किलो का भी हो सकता हूं, राइट। सो इट मींस इट्स अ फूड हैबिट एंड लाइफस्टाइल। तीसरा मेजर इशू जो मैंने आपको बोला था, हमारे भोजन में आज की डेट में न्यूट्रिशनल वैल्यूज बहुत कम हो गई हैं। क्यों कम हो गई है, मैं आपको कुछ गवर्नमेंट के डाटा बताता हूं। भारत सरकार के डाटा है कि दूध का प्रोडक्शन भारत के अंदर 14,000 करोड़ लीटर है, लेकिन दूध की सप्लाई 64,000 करोड़ लीटर है। सोच के देखो आपके घर पे क्या आता है सफेद कलर का, इज इट मिल्क और समथिंग एल्स, क्योंकि जो भी चीज आपके घर पे आ रही है ना वो पैकेट में आती है ज्यादातर, और उसमें प्रॉब्लम है। दूसरी चीज, हमारा जो ये एप्पल है, दिस इज ऑल्सो अ गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स डाटा, कि एप्पल के अंदर 15 साल में 60% आयरन कम हो गया है ना। ट्रांसपोर्टेशन हैं, आपका एप्पल कश्मीर से आता है, जम्मू से आता है कश्मीर से, और आपको भारत के अलग अलग कॉर्नर में जाता है, कितना समय लग जाता है ना उसको पहुंचने में आप तक, तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यूज कम हो जाती हैं। अब संतरा कहां से आता है हमें मालूम है, भारत में संतरा नागपुर से आता है, तो उसको पहुंचने में कितनी देर लग जाती है। आपका कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जो कच्चे तोड़े जाते हैं, पकने के बाद नहीं तोड़ते हैं। बनाना
चेक करो, केला पकने के बाद नहीं तोड़ते हैं, कच्चा तोड़ लेते हैं। पपीता कच्चा तोड़ लेते हैं। कारण पता क्या, अगर वो पका हुआ तोड़ेंगे तो जहां तक पहुंचाना है उन्होंने तब तक खराब हो जाएगा, क्योंकि वो पक चुका है। और वो कच्चा तोड़ने के बाद पकाते हैं उसको, किस चीज से? मसालों से, केमिकल से। तो सोचो ना कितना खतरनाक फूड हो गया। आप रेस्टोरेंट्स में जाते हो, वो जो एक तेल है बार बार यूज करते हैं किसी चीज के लिए फ्राई करके, तो वो ट्रांसफैट बन गया, जिससे कैंसर की संभावना होती है। तो हम अपने भोजन को एक बहुत अच्छे तरीके से सीखें, और इसको सीखने के लिए हम लोग ये न्यूट्रिशन क्लब का सहारा लेते हैं। और जो खाने में न्यूट्रिशन कम हो रहा है, जमीन के अंदर जिंक कम हो रहा है, मिलावटों की वजह से न्यूट्रिशन वैल्यूज नहीं है, हमारे शरीर को डेली बेसिस पे 100 से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स चाहिए। हमें अपने वजन के हिसाब से एक अच्छी मात्रा में प्रोटीन चाहिए, जो हमारे नॉर्मल खाने में नहीं है। मैं आपको बताता हूं, आप कोई भी भारतीय खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट, चाहे आप साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट करते हो, चाहे आप पंजाबी ब्रेकफास्ट करते हो, चाहे आप कोई भी, एवरेज 5 ग्राम प्रोटीन होता है उसके अंदर, 5 ग्राम। और हमें, जैसे मेरा वजन, आई एम 74-75 किलो, तो मेरे को 74-75 ग्राम प्रोटीन चाहिए मिनिमम डेली। तो मैं तो 5 ग्राम अगर मैंने नाश्ते में लिया, तो मैं कैसे 70 ग्राम पूरा करूंगा? नहीं कर सकता ना। तो मैं किसका सहारा लेता हूं? दिस इज माई न्यूट्रिशन, माई ब्रेकफास्ट। और मेरा ब्रेकफास्ट पूरी, छोले, पराठे, इडली, डोसा, वड़ा, सैंडविच, ये सब नहीं है। दैट इज नॉट हेल्दी। माई ब्रेकफास्ट फ्रॉम लास्ट 20 ईयर्स, पिछले 20 साल से, अगस्त 2002 में मैंने चालू करा था ये मेरा ब्रेकफास्ट। हमारे घर पे 20 साल से वी आर हैविंग दिस अमेजिंग न्यूट्रिशन। और इस न्यूट्रिशन की खासियत, इसके अंदर 24 ग्राम वेरी गुड प्रोटीन है। दिस इज वर्ल्ड्स नंबर 1 मील। इसके अंदर 18 विटामिन मिनरल्स हैं, इसके अंदर कैल्शियम, आयरन, एवरीथिंग जो आपके थाली में होना चाहिए था, नहीं है, वो आपके गिलास में आपको मिलता है। मेरे पेरेंट्स 86 के हैं, 86 साल के हैं। पिछले 14-15 साल से उनका ब्रेकफास्ट ये है। इट्स वेरी वेरी एक्साइटिंग। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, मेरे घर पे मेरी बेटी एंड एवरीबॉडी, दे आर हैविंग ओनली दिस ब्रेकफास्ट एंड मोस्ट ऑफ द टाइम डिनर ऑल्सो। ओके, सो हेल्दी, न्यूट्रिशियस, हेल्दी मील। जैसा आप खाते हो वैसा आप बनते हो। जो फैट आप खाते हो वो फैट आप पहनते हो। सिंपल सी बात है। और जो छुप के खाते हो वो पब्लिक में दिखेगा ही दिखेगा। गुलाब जामुन घर पे आए, शादियों के डब्बे आए, और आपको कभी मूड कर पड़ता है। सो ये कभी कभार चलता है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, बट बैलेंस इट। ये नहीं कि हर चौथे दिन हम कुछ ना कुछ ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो अभी हम जो है कुछ लोगों की हैप्पीनेस सुनेंगे इस क्लब के अंदर। और मैं कोशिश करूंगा, मेरे इंस्टा में लाइव चल रहा है, बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम के ऊपर लाइव, आई होप इट्स अबाउट 450 लोग, आई कैन सी दे आर लाइव। सो मैं कुछ लोगों की हैप्पीनेस यहां सुनने वाला हूं कि आपके जीवन में हमारे इस क्लब से जो मॉर्निंग और इवनिंग आपके घर पे हम पहुंचा रहे हैं, इंटरनेशनली एंड नेशनली, सो व्हाट आर द बेनिफिट्स यू आर गेटिंग आउट ऑफ इट। तो यहां से चलते हैं मैडम मोना के पास। तो मोना मैडम हमारी क्लब की मेंबर कब से हैं, लेट अस चेक, एंड उनकी लाइफ में क्या बदलाव आया। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू पुट इट ऑन लाइव ऑन इंस्टा। यस मोना मैडम। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मुझे क्लब ज्वाइन किए हुए 3.5 मंथ्स हो गए सर। ओके। तो इससे मुझे इतना ज्यादा फायदा हुआ है। सबसे पहले तो लाइफ में एक डिसिप्लिन आ गया है कि मॉर्निंग उठना है, भगवान का थैंक यू करना है और अफर्मेशंस करनी है, और उसके बाद अपने काम बाकी स्टार्ट करने हैं। और सेकेंडली, वेट लॉस के मामले में मैंने 7 kg वेट लॉस अभी तक कर लिया है। वाओ। और उस वजह से जो मुझे प्रॉब्लम्स आ रही थी, जैसे नीज में पेन होना या फ्रोजन शोल्डर होना, ये सब भी बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। तो एक बात मैं जो कहना चाहती हूँ कि सर, आपके जो सेशंस हैं वो हमें इतना एजुकेशन देते हैं, इतना सिखाते हैं कि वो हमें कहीं नहीं मिल सकता। यानी कि आप बिल्कुल हमारे लाइफ कोच की तरह से। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। मोना मैडम के लिए जोरदार तालियां। इट्स अमेजिंग। बीनू सिंह के पास चलते हैं। बीनू सिंह इज वेरी एक्साइटेड। यस बीनू, आप बताइए आपकी लाइफ में क्या चेंज आया इस क्लब से। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मुझे 4 मंथ हुए हैं और मैंने 3 मंथ में ही अपना 18 kg वेट लॉस, फैट लॉस करके, और अभी मैं आइडल वेट पे हूँ। वाओ। और सर, मेरी फूड हैबिट चेंज हुई है। अभी मैं हेल्दी की तरफ ही जाती हूँ, हेल्दी स्नैक्स ही खाती हूँ, और मेरी लाइफ स्टाइल भी चेंज हुई। अब मैं डिसिप्लिन में रहती हूँ, रेगुलर क्लब दोनों टाइम अटेंड कर रही हूँ, और काफी एक्टिव और हेल्दी, एनर्जेटिक फील करने लगी हूँ। सर, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने हम लोगों को घर बैठे ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि हम घर बैठे फिट हो रहे हैं। वेरी गुड। थैंक यू। मैम को भी थैंक।
और ऑल कोचेस को भी धन्यवाद, वो बहुत अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन डेली हमें प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच बीनू जी, आपके इस अमेजिंग हैप्पीनेस शेयर करने के लिए। और यहाँ से चलते हैं हम सीधा वंदना के पास। वंदना सागर शेयर करेंगी कि उनकी लाइफ में क्या बदलाव है। यस वंदना। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं हमारे क्लब को ज्वाइन किए हुए सर मुझे 11 महीने कंप्लीट हो गए हैं और इन 11 महीनों में मेरे लाइफ में बहुत बहुत चेंज आया और वो सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल था हमारे क्लब से। सर क्लब में जो हमारे में कंसिस्टेंसी आई है और वेट कम करना या फैट कम करना या गुड हैबिट्स आना, इनके लिए कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है जो कि क्लब से ही पॉसिबल है। सर मैंने अभी तक अपना 18 किलो वजन कम कर लिया है और अपने आप को बहुत एनर्जेटिक फील कर रही हूँ। सर ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि मेरे लाइफ मतलब हेल्थ इशू बहुत ज्यादा थे। मुझे माइग्रेन था, सर्वाइकल था और थायराइड की प्रॉब्लम थी, यूरिक एसिड था, जॉइंट पेन, बैक पेन और सर मेजर सर्वाइकल था क्योंकि डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन के लिए भी बोला था, लेकिन ऑपरेशन भी संभव नहीं था क्योंकि उसके बाद भी गारंटी नहीं ले रही थी कि वो ठीक होगा और कहते थे कि कभी क्योर हो ही नहीं सकता। सर और यहाँ आकर के अपनी फूड हैबिट चेंज करके डिसिप्लिन ला के सर ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है। अब मैं मेडिसिन फ्री लाइफ जी रही हूँ और मेरे सारे फैमिली मेंबर्स भी सब यूज कर रहे हैं। मेरी दोनों दीदियाँ, मम्मी, पापा, मेरा बेटा सभी यूज कर रहे हैं और सभी को सर बहुत अच्छे थैंक यू वेरी मच। वंदना जी के लिए जोरदार तालियां फॉर अमेजिंग लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन। फैंटास्टिक। सो लेट्स गो टू नेक्स्ट पर्सन इज वेरी एक्साइटेड। हमारे पास वेदपाल जी हैं जो कैथल से हैं और हमेशा उत्साहित रहते हैं अपना हैप्पीनेस शेयर करने के लिए। यस वेदपाल जी, आप अनम्यूट करिए। जी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर मुझे ये 3 महीने क्लब ज्वाइन किए हो चुके हैं और ये प्रोडक्ट यूज करते हुए 3.5 महीने मुझे लगभग हो चुके हैं। और जहां तक सर मैं रिजल्ट की बात करूं, अमेजिंग रिजल्ट मुझे मिला है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना रिजल्ट मुझे मिलेगा कि थैंक्स ये क्लब मुझे मिला और क्लब की वजह से ये सारा हो पाया है। इतने जबरदस्त स्पोर्ट न्यूट्रिशन एंड क्लब की वजह से मेरा 26 किलो मेरा वजन था, मतलब जो मैंने करना था अचीव, और 23 किलो मैं कर चुका हूँ। और उसी दिन मैंने गोल बना दिया था कि 15 अगस्त से पहले मैंने ये अचीव कर लेना है। तो 23 किलो हो चुका है, 2 किलो 2.5 किलो भी पेंडिंग है, वो भी मैं कर लूंगा। लेकिन जो मुझे बेनिफिट मिला, जो मेरी रिलैक्स बॉडी को चलने में, फिरने में, सोचने में मेरे पास शब्द ही नहीं है, मैं उनका बखान कैसे करूं। अगर ये क्लब ना होता शायद मैं खाली न्यूट्रिशन को यूज करके मैं इतना बड़ा अचीवमेंट नहीं कर पाता, क्योंकि न्यूट्रिशन यूज करने का जो तरीका क्लब से मिला है, उस एजुकेशन की वजह से मुझे ये डबल बेनिफिट मिला। और जहां तक की मैं बात करूं, परसों ही हम एकेडमी से आए हैं, वहां से मेरा और भी विजन क्लियर हो गया है कि इस फील्ड के अंदर हम अपना करियर भी बना सकते हैं, कि जबरदस्त अपनी लाइफ, अपने बच्चों को, जनरेशन को, आने वाले को इतना बड़ा गिफ्ट दे सकते हैं जो हमें बेनिफिट मिल। थैंक यू वेदपाल जी, थैंक यू सो मच, वेरी गुड, ही इज वेरी एक्साइटेड। और हमें मालूम है हम लोगों की जिंदगियां इस क्लब के जरिए बदल सकते हैं, लाखों लोगों की, एंड दैट इज वेरी वेरी एक्साइटिंग। लेट्स गो टू द नेक्स्ट। संध्या जी के पास चलते हैं। संध्या जी शेयर करेंगे उनकी लाइफ में क्या बदलाव आ रहा है। ये संध्या जी आप शेयर करेंगे। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम संध्या है और मैं नोएडा से हूँ। इस वंडरफुल न्यूट्रिशन एंड वीआईपी क्लब से पहले मेरी लाइफ कुछ थी ही नहीं सर, बिल्कुल जिंदगी खत्म हो चुकी थी। और जब से मैंने वीआईपी क्लब एंड न्यूट्रिशन यूज किया है और सभी कोचेस की हेल्प से न्यूट्रिशन लेके मैंने अपना सबसे पहले 30 kg फैट लॉस किया है। और वेट के साथ साथ मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम की हेल्थ इश्यूज थे। डॉक्टर बोलते थे कि सबसे पहले वेट कम करो, लेकिन वेट कम करने का तरीका नहीं बताते थे, जो मुझे आता नहीं था। ये मैंने सब वीआईपी क्लब से सीखा है, आप लोगों से सीखा है। और जो वेट के साथ मुझे प्रॉब्लम थी, जैसे माइग्रेन है, घुटनों की प्रॉब्लम है, बीपी है, डायबिटीज है, ये सारी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी मुझे और डिप्रेशन में थी। इन सब चीजों से मैंने छुटकारा पाया, बहुत खुश रहती हूँ, जिंदगी जीना आ गया है सर। थैंक यू वेरी मच। इतना सारा वजन कम किया संध्या मैडम ने, लाइफ चेंज हो गई। जोरदार तालियां। यश के पास चलते हैं। यश इज फ्रॉम वरोडा। सो यश जी केम छो गुजरात में? बिल्कुल मजा में सर। बताइए आपकी लाइफ में क्या चेंज आया? मैं बड़ौदा गुजरात से बिलोंग करता हूँ। मुझे क्लब ज्वाइन हुए ऑलमोस्ट 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। मेरी एसिडिटी की, ओवरवेट की, ओबेसिटी की बहुत बड़ा इशू था। मैंने जनवरी से अपना
फिटनेस के ऊपर मैंने काम करना स्टार्ट किया था, बट नॉलेज नहीं होने के कारण मेरा वेट लॉस हो रहा था, फैट लॉस नहीं हो रहा था, जो एक्चुअली फैट लॉस होना चाहिए। जब से मैंने क्लब ज्वाइन किया तब से मेरा फैट लॉस होना स्टार्ट हुआ, और ओवरऑल मैंने क्लब ज्वाइन करने के बाद 8 kg फैट लॉस किया है। ओवरऑल 6 to 7 इंच मेरा लॉस हुआ है, क्योंकि मैं 3XL कपड़े पहनता था, आज मैं XL और L के बीच में अब आ गया हूँ। तो मुझे बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिला है, और अमेजिंग रिजल्ट पाते पाते मैंने अपनी फैमिली को भी ये शेयर किया। फैमिली भी मेरी ऐसा न्यूट्रिशन यूज करते करते उनको भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। मेरी वाइफ ने 7 kg फैट लॉस की है। मेरे फैमिली मेंबर्स में मेरी मासियां हैं जो अलग अलग सिटीज में हैं, वो इस न्यूट्रिशन को लेते लेते, इस क्लब का बेनिफिट लेते लेते अपनी हेल्थ ठीक कर रहे हैं। मेरे बच्चे हैं जो न्यूट्रिशन ले रहे हैं, और उनकी भी हेल्थ और वेरी गुड, ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन आया हमारी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यश जी के लिए जोरदार तालियां, क्योंकि यश जी एक बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। व्हाट ही इज डूइंग इज, मैं आपको बताता हूं यश जी क्या कर रहे हैं। इन्होंने सिर्फ अपनी ही सेहत नहीं, अपने वाइफ की सेहत, अपने बच्चों की सेहत, और अपने क्या बोलते हैं उसको, मासियों की सेहत, और अपने रिश्तेदारों को भी इसका बेनिफिट देने की कोशिश करी। तो आप में से सभी लोगों को कोशिश करना चाहिए कि आप इसका फायदा अपने पूरे परिवार को दें, पूरे परिवार को फिटनेस दें, तभी हम समाज को हेल्दी कर पाएंगे ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लास्ट में एक आधा रिजल्ट और लेते हैं। पूनम मैडम एक्साइटेड है, उनसे पूछते हैं उनकी लाइफ में क्या बदलाव आया। यस पूनम मैडम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेरा 20 दिन में 5 kg वेट लॉस हुआ है। वाह। डायबिटीज की मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, मैं उठ भी नहीं सकती थी डायबिटीज की वजह से। अब मेरे डायबिटीज 100 घट गई है। पहले 350 रहती थी, अब 250 हो गई है। मेरी बेटी है मनीषा, ये मेरी कोच है, इसने मेरे को बोला कि मम्मी आप क्लब में आओ। इसने अपना 15 kg वेट घटा लिया है। राइट राइट राइट, वेरी गुड। क्या बात है, बेटी ने 15 किलो, आपने 5 किलो, अमेजिंग। और मैं आपको बोलूं थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम के लिए। पूनम मैडम के लिए जोरदार तालियां। मैं आपको एक चीज बताता हूं पूनम मैडम, ये जो आपने बोला ना डायबिटीज ठीक हो गया, एक्चुअली हम लोग यहाँ कोई बीमारी ठीक करने का वो तो नहीं करते, लेकिन जब हम खाना पीना ठीक करते हैं ना, जैसे WHO ने क्या बोला है कि हमारी 70% डॉक्टर विजिट सिर्फ एंड सिर्फ खाने से रिलेटेड है। खाना पीना इधर उधर है, यू नो, सो डाइट इधर है। तो हम खाना पीना डाइट ठीक करते हैं तो नेचुरली अच्छा खाना खाने से शरीर में अच्छी सेहत होनी शुरू हो जाती है। सो ये हमारे कुछ रिजल्ट्स थे। लेट मी चेक, कम बैक टू इंस्टा। ओके फाइन। सो इंस्टाग्राम वाले लोगों को थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, एंड थैंक यू सो मच। यू कैन बी ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी। बाय बाय।